हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। यस यस ओके। आज ललिता षष्ठी है। ललिता जी का आज जन्म दिवस है। तो ललिता जी के बारे में हमने ऑलरेडी पहले के अपने सेशंस में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में जो अपना डिस्कशन था उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो परकीय भाव है वो सबसे ऊंचा भाव है। परकीय भाव इस जड़ जगत के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही आ, अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाने वाली चीज। सारी चीजें एब्सोल्यूट होती हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम जानते हैं कि वो एक ऐसा ट्री है जिसका कि मटेरियल वर्ल्ड एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यानी मटेरियल वर्ल्ड में जो सबसे नीचे है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ऊपर दिखेगी। तो मटेरियल वर्ल्ड में परकीय भाव जिसको कि बहुत ही निम्न श्रेणी का माना जाता है वो गोलोक धाम में सबसे उच्च श्रेणी का है। लेकिन एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण ये बैठ करके विचार करने लगे कि अरे यहाँ पर तो सब लोग जानते हैं कि अरे हम दोनों मतलब प्रियतम प्रियसी हैं और हमारे मिलने में उतना भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वास्तव में परकीय भाव का एंजॉयमेंट हमें करना है तो हमें कहीं ऐसी जगह पर जाना हो जहाँ पे लोग हमारी महिमा के बारे में जानते ना हो। तो वास्तव में हमें छुप करके जो मिलने का वो जो आनंद है वो उस जगह पर आएगा। यहाँ पे शायद उतना आनंद नहीं आए। तो अब वैसा अरेंजमेंट भगवान कहाँ करेंगे? तो वो सोचे कि ठीक है इसके लिए तो जड़ जगत में हमें जाना पड़ेगा। तो वो फिर प्लान बनाए। तो जड़ जगत में देखिए कोई भी जैसे देवी देवता होते हैं वो देखिए मृत्यु सिर्फ हमारे इस लोक में ही है क्योंकि मृत्यु देवी देवताओं की भी नहीं होती है। गोलोक धाम का तो कहना ही क्या, इवन मृत्यु वहां पर भी वैसे मृत्यु नहीं होती। वो लोग का एक बार लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है एंड सिंपली दे जस्ट डिसअपियर। मतलब मृत्यु जो होती है जो पेनफुल डेथ होती है और मृत्यु तो इसी जगत में होती है। तो इवन देवी देवताओं भी कभी उनके आपस में झगड़े हो जाते हैं, कुछ शाप वाप एक दूसरे को दे देते हैं तो धरती लोक पर या मृत्यु लोक में आकर के मरते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं क्योंकि यही एक लोक है जहाँ पे की मृत्यु होती है। नहीं तो और दूसरे लोगों में मृत्यु नहीं होती। तो उसी प्रकार तो ये राधा और कृष्ण ने ये डिसाइड किया कि ठीक है वास्तव में अगर परकीय भाव का हमें आस्वादन करना है तो हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु लोक में जाने का कोई तो बहाना चाहिए। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने एक फिर ये लीला रची। एक बार भगवान कृष्ण इसी प्रकार अपने पूरे ऐश्वर्यों के साथ पूरी अपने माधुर्य एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और श्रीमती राधा रानी उनका सेवा कर रही थी। और सेवा करते करते श्रीमती राधे रानी इतनी भाव विभोर हो गई भगवान कृष्ण की रूप माधुर्यता देख करके कि वो वहीं पर सेवा करते करते अचानक से बस मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। तो भगवान कृष्ण देखे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, अचानक से ये तो मूर्छित हो जाती है बार बार, अब इसका कौन डॉक्टर बुलाएगा, कौन क्या करेगा। श्रीमती राधा रानी को उसी मूर्छित अवस्था में छोड़ करके वहां से ये तो बार बार मूर्छित हो जाती है, मैं सेवा करते करते मूर्छित हो जाती है, कहीं और चलना चाहिए। तो वो फिर कहाँ चले गए, एक दूसरी गोपी जिसका नाम विरजा था उसके कुंज में चले गए। और विरजा को तो कभी उम्मीद नहीं था कि अरे ये गोविंद राधा रानी को छोड़कर कभी मेरे कुंड में मेरे कुंज में भी आएंगे। और उस दिन भगवान आ गए तो उस दिन वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपना बेस्ट मेकअप किया और अपने बेस्ट तरीके से भगवान को खुश करने का प्रयास करने लगी। और इधर श्रीमती राधा रानी अचेत पड़ी हुई हैं। और इस प्रकार से जब बहुत समय के बाद उन्हें जब होश आया वापस तो देख रहे कि अरे श्याम सुंदर कृष्ण कहाँ चले गए, अभी तो मैं उनकी सेवा कर रही थी।
तो हम जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी की बहुत सारी स्वपकीय गोपी हैं। तो स्वपकीय जो गोपियां थी वो सारी बात बताती हैं कि आप तो भाव विभल हो गई थी, तो आप होश में नहीं थी उस वक्त, भगवान कृष्ण उठ करके चले गए। तो कहाँ गए? तो पता चला कि अरे वो तो विरजा जो दूसरी गोपी है उसके कुंज में चले गए हैं। तो राधा रानी को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और एकदम मान करते हुए, जैसे जब ज्यादा गुस्सा आता है तो जैसे होठ फड़फड़ाने लगते हैं उस तरीके से, आंखें लाल हो जाती हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से राधा रानी को बहुत गुस्सा आया और अपनी सारी सखियों को, और कितनी सखियां थी श्रीमती राधा रानी की? करोड़ों सखियां थी। तो सारी अपनी करोड़ों सखियों को लेकर के वो निकल पड़ी उस विरजा गोपी के कुंज की तरफ। अब जब वहां पहुंचती हैं तो वहां पे देखिए श्रीदामा, वहां पे मतलब कुंज के बाहर जो श्रीदामा श्रीमती राधा रानी के भाई हैं और भगवान कृष्ण के बहुत ही निकटतम एकदम सखा हैं, यानी कॉन्फिडेंशियल बातें भगवान कृष्ण उनसे शेयर करते हैं। तो श्रीदामा वहां गेट पर खड़े थे कुंज के कि कोई अंदर नहीं घुसने पाए। और भगवान कृष्ण जानते थे कि अरे कभी कुछ गड़बड़ होगा, मान लो श्रीमती राधा रानी आई, तो इसीलिए उन्हें तैनात करके रखे थे कि अरे और किसी की बात तो श्रीमती राधा रानी सुनेंगी नहीं, लेकिन शायद अपने भाई की बात वो सुन ले, और श्रीदामा ही एक वैसे व्यक्ति हैं जो संभाल पाएंगे। तो श्रीदामा खड़े थे, उनके साथ 4-5 और कुछ गोप रहे होंगे जो पहरेदारी कर रहे होंगे जब भगवान कृष्ण विरजा गोपी के साथ अंदर कुंज में थे। तो लेकिन श्रीमती राधा रानी वहां पे अपने करोड़ों गोपियों के साथ पहुंच गई, और सब गुस्से में जैसे चंडी का रूप धारण करके कि अभी तो तहस नहस कर देंगे, इस मूड में आई वहां पे। तो इसको देख करके श्रीदामा भी डर गए। तो थोड़ा सा अपनी बहन को समझाने का कोशिश की कि अरे ऐसा क्या, शांत हो जाओ, लेकिन इतने गोपियों के सामने उन 4-5 ये गोपों का क्या बस चलेगा। तो सब उन लोगों ने सबको साइड कर दिया, श्रीदामा को भी हटा करके फिर साइड में बैठा दिया, बोले कि चुपचाप से बैठो। और वहां पे गोपी अंदर कुंज में घुसने लगी। तब तक अंदर के कुछ गोप थे, मे भी कुछ और अंदर और गोप रहे होंगे, वो दौड़ते हुए गए, कृष्ण को बताते हैं कि बॉस गड़बड़ हो गया बहुत, अरे श्रीमती राधा रानी तो अपनी पूरी सेना लेके आ गई हैं यहाँ पर, और हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो भगवान कृष्ण ये सुनने की अरे ऐसा हो रहा है, तो उन्हें बहुत वो सोचे कि अब क्या करना चाहिए। वो भी डर गए, और विरजा गोपी थी वो भी डर गई कि अरे अभी राधा रानी आएंगी तो पता नहीं क्या करेंगी यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण तो टेढ़े व्यक्ति है ही, वो फिर वहां से सीधे अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, बोले कि अभी और कुछ नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे देखिए भगवान बताते हैं कि अरे जब लेडीज को गुस्सा आए तो सीधे चुप हो जाना चाहिए, उनसे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरह का भगवान यहाँ पे इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि कोई और उम्मीद नहीं है। उस समय उनको गुस्सा है तो फिर कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। तो भगवान ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, चुपचाप से वहां से गायब हो गए कि ठीक है। अब वहां से वो गायब हो गए तो विरजा को देखिए अरे ये तो यहाँ पे थे मेरे साथ, गायब हो गए, अब श्रीमती राधा रानी आएंगी तो मुझे अकेले देख के क्या करेंगी। तो वो इतना डर गई कि वो पिघल गई और जल के रूप में हो गई, और वही जल के रूप में हो करके गोलोक धाम की परिक्रमा करने लगी। वही हमारी विरजा नदी है जिसको हम यूनिवर्स के मॉडल में देखते हैं। वो जो विरजा नदी है वो यही है, विरजा गोपी का लिक्विड फॉर्म है। तो विरजा नदी के दूसरे पार स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, विरजा नदी के इस पार हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड होता है। तो इस प्रकार वो लिक्विड फॉर्म में पिघल गई। अब श्रीमती राधा रानी आके देखें कि कृष्ण तो यहाँ पर है नहीं, उनको समझ में आ गया कि अंतर ध्यान हो गए होंगे, और विरजा तो फिर अब पिघल गई है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो अभी क्या करें, किसी के ऊपर अपना गुस्सा तो अब निकाल नहीं सकते यहाँ पे। तो ठीक है, फिर श्रीमती राधा रानी फिर वहां से लौट गई, वापस अपने कुंज में आ गई। लेकिन कुंज में आकर के उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो पूरी तरह से गोपियों को आदेश देती हैं कि वो लंपट कृष्ण, वो बार बार मुझे धोखा देता है, बार बार मैं उसके ऊपर भरोसा करती हूँ और वो बार बार मुझे धोखा देता है, तो अभी मैं उसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी। मुझे लगा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ कांता हूँ,
मैं वो मेरे हैं सिर्फ। देखिए ये राधा रानी का भाव जो है वो वामपंथी, वाम भाव, मतलब कृष्णा मेरे हैं, ये वाला भाव है। बाकी गोपियों का जो भाव है वो है बाकी मतलब वो दूसरे मूड में भी रहती हैं, इस मूड में भी गोपियां हैं और दूसरे मूड में भी जो गोपियां हैं उनका भाव बहुत बार ऐसा रहता है कि मैं कृष्ण की हूँ। यानी उनका भाव है कि कृष्ण किसी और गोपी के साथ रहें या फिर मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें, मुझे रुलाएं हंसाएं, मैं तो उनकी दासी हूँ। वो मेरे साथ जैसे करना चाहे कर सकते हैं, वो हंसाएंगे तो हंस सकती हंसूंगी, वो रुलाएंगे तो रोऊंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। तो ये भाव होता है चंद्रावली और उनके एसोसिएट गोपीज का। लेकिन श्रीमती राधा रानी का दूसरा भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, दूसरे के पास कैसे जा सकते हैं, तो ये उनका ऐसा भाव है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी फिर मान करके वहां पर बैठ गई। अब कुछ समय के बाद जब श्रीमती राधा रानी चली गई तो उसके बाद फिर भगवान कृष्ण वापस आते हैं विरजा गोपी के उस कुंज में। तो देखते हैं कि अरे ये तो पूरा द्रव्य बन गई है, लिक्विड बन गई है और इस तरह से है। तो भगवान वास्तव में वहां पर रोने लगे, बोले कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम बहुत ही सुंदर होके वापस आ जाओ, मैं सारा वरदान देता हूँ तुम्हें कि तुम और भी तुम्हारी सौंदर्य बढ़ जाएगा, वापस आ जाओ इस प्रकार से। तो भगवान ने इस प्रकार जब वरदान दिया और रो रो करके उन्हें वापस बुलाया तो विरजा देवी फिर वापस वहां पे प्रकट हो गई और 100 गुना ज्यादा सौंदर्य के साथ वहां पे प्रकट हो गई विरजा देवी। तो ये देखिए सारी ये जो लीला चल रही है ये वास्तव में भगवान का एक अरेंजमेंट है कि समहाउ मटेरियल वर्ल्ड में आया जाए और उस परकीय भाव का आस्वादन किया जाए जो कि गोलोक धाम में उतना नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये सारी लीला रची। तो वहां पर जब भगवान कृष्ण विरजा गोपी की सौंदर्य को देखते हैं तो फिर उन्हें गले से लगा लेते हैं और भगवान के आलिंगन करने से विरजा जो गोपी थी वो गर्भवती हो गई। और मटेरियल वर्ल्ड तो है नहीं कि 9 महीने लगते हैं बच्चे के जन्म होने में, तुरंत ही विरजा गोपी ने बहुत सारे पुत्रों को जन्म दिया। अब पुत्र हो गए तो भगवान कृष्ण बोले कि अब इनकी देखभाल करो। लेकिन भगवान कृष्ण जब बैठ करके कुंज के नीचे अपने बांसुरी बजाते थे तो ये पुत्र आकर के फिर भगवान कृष्ण का धोती पकड़ के खींचने लगते थे, परेशान करने लगते थे। तो उनको लगा कि अरे भाई ये तो गृहस्थी में बहुत टेंशन है और राधा रानी ही अच्छी थी, उधर ही जाना चाहिए, यहाँ कहाँ गृहस्थी में फंस जाऊंगा, बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी, इतना बच्चे को पापा पापा करेंगे और कौन संभालेगा। तो वो फिर वहां से फिर वापस श्रीमती राधा रानी के कुंज में आने लगे। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने तो आदेश दिया था कि कोई अभी इस कुंज में प्रवेश नहीं करेगा। तो गोपियां रोकने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ा आर्गुमेंट करके बातचीत करके किसी तरह अंदर घुसते चले गए और घुस करके सीधे राधा रानी के कक्ष में पहुंच गए। अब वहां पर पहुंचने तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देख के और उनका गुस्सा बढ़ गया, बोला कि निकल जाओ, गेट आउट, नहीं जरूरत है तुम्हारी यहाँ पे, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी और तुम क्या निकले। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी बहुत बुरा भला भगवान कृष्ण को बोलती हैं और इतना कुछ बोलती हैं और इस हद तक बोल देती हैं कि भगवान कृष्ण के साथ उनके जो कॉन्फिडेंशियल सखा थे वो श्रीदामा, इस बार भी श्रीदामा को लेकर के आए थे भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रीमती राधा रानी तो गुस्से में होंगी और एक ही व्यक्ति उन्हें शांत कर सकता है, खुद का भाई जो है वो कुछ समझाएगा तो शायद समझ में आए, तो श्रीदामा को साथ में लेकर के आए थे। तो लेकिन जब श्रीमती राधा रानी इतना कुछ बोलने लगी तो श्रीदामा को गुस्सा आने लगा, बोले कि अरे राधे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, भूल गई कि तुम्हारा जो ये वृंदावनेश्वरी का ये जो पद है ये किसकी कृपा से है, ये कृष्ण के चरणों की धूल के कारण ही है और तुम इसी के ऊपर गुस्सा कर रही हो। तो ये सुन करके तो श्रीमती राधा रानी का गुस्सा एकदम पारा और बढ़ गया और अभी कृष्ण छोड़ करके अपने भाई पर टूट पड़ी, बोलने की अरे तुम भी इस नीच के पार्टी में आ गए, तुम भी इसका साथ दे रहे हो। तो दोनों भाई बहन में ऐसा झगड़ा हो गया अभी कि भगवान कृष्ण भी साइड में हो गए, वो मीडिएटर हो गए।
और भाई बहन आपस में इस प्रकार से इतना झगड़ा करने लगे। तो इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, दोनों का टेम्पर इतना हाई हो गया। तो देखिए जब गुस्सा बढ़ता है तो कैसे वो आगे बढ़ता है। देखिए आग से कंपेयर किया जाता है गुस्से को। तो ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पर्सनालिटीज हैं, ये लीला है, ये ट्रांसेंडेंटल है, इनको हम मटेरियल कैलकुलेशन से नहीं देख सकते, हम बस इन लीलाओं को सुन सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। वास्तव में किसके अंदर का क्या भाव है, बाहर से गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन अंदर का क्या भाव है, वो ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज का हम मटेरियल वर्ल्ड के लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इन लीलाओं को बस सुनना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए और इनको प्रणाम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा मेंटल एनालिसिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जहां पर भी मौका मिले तो हमारे आचार्य लेसन्स देते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर वो लेसन्स बता रहे हैं कि देखिए गुस्से का क्या वो किस प्रकार से मैनिफेस्ट होता है। तो जब गुस्सा आपको आता है तो वो आग से कंपेयर किया गया है कि आग को आप कितना भी नीचे भेजना चाहें, आग कभी नीचे नहीं जाएगी, आग हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। तो उसी प्रकार का हमारा गुस्सा भी होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, इन द सेंस कि आपके शरीर में वो एक आग के जैसा है। और जब ऊपर की तरफ लपटे जाएंगी उस आग की, तो सबसे जो टॉप फ्लोर है सबसे पहले वो गर्म हो जाएगा, यानी आपका माथा लाल हो जाएगा। तो ये पहला सिम्टम आता है, लोगों का माथा एकदम जो फोरहेड है वो एकदम लाल हो जाता है। वो उसके बाद फिर आग को तो ऊपर तो अब जाने का निकलने का रास्ता नहीं है, तो फिर नीचे आएगी। तो उसके बाद फिर आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्से से आप देखते रहते हैं किसी को तो आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बाद फिर और अगर आग फिर ऊपर से नीचे आएगी तो फिर नाक के पास फिर आपकी वो सांसें तेज हो जाएंगी। और उसके बाद फिर उससे नीचे आपका गुस्सा आएगा तो मुंह के पास, तो मुंह से बहुत सारे अपशब्द निकलेंगे। अब उसके बाद फिर अगर नीचे आएगा आपके हाथों पर तो फिर हाथ चलने लगेंगे। अब उसके बाद भी फिर नीचे आएगा पैरों पर तो फिर पैर चलने लगेंगे। अब उसके बाद फिर ग्राउंडिंग हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फिर अर्थ में चली जाती है तो शांत हो जाती है। तो इस प्रकार की चीजें होने लगती हैं, ये गुस्से का नेचर है। तो श्रीमती राधा रानी और सीदामा दोनों भाई बहन में ऐसा झगड़ा लगा, दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। अब इतना आर्ग्यूमेंट किया, इतना आर्ग्यूमेंट किया कि श्रीमती राधा रानी ने बोले कि अरे तुम तो एक असुर के जैसे बात कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जाओ तुम एक असुर बन जाओ। तो सीधामा को और गुस्सा आया कि अरे मुझे मुझे शाप दे रही है, अरे तुम तो एक देवी हो लेकिन तुम इस प्रकार मान कर रही हो, इस प्रकार गुस्सा कर रही हो जैसे कि किसी जड़ जगत की स्त्री हो। तो जाओ तुम्हें भी शाप देता हूं कि तुम भी एक जड़ जगत में मृत्यु लोक में जाकर के एक स्त्री बन जाओगी। और उस वक्त ये कृष्ण से ये तुम्हें मिलेंगे लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए मिलेंगे और उसके बाद 100 साल के लिए तुम्हें इनका वियोग झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने शाप दे दिया। अब दोनों एक दूसरे को जब शाप दे दिए तो अब ग्राउंडिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई अब जमीन में। तो उसके बाद फिर शांत हो गए। तो अब रोते रोते दोनों भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। अब बोले कि अरे भाई ये तो हमने क्या कर दिया। तब दोनों को मिल गया कि अरे बाप रे बाप, ऐसा शाप बोला लग गया, जड़ जगत में जाना पड़ेगा, मुझे असुर बनना पड़ेगा, उसे भी जड़ जगत की एक स्त्री बनना पड़ेगा। तो अब क्या करें। तो भगवान फिर ये सब देख करके फिर हंसने लगे, बोले यार यही तो हमारा प्लानिंग था, हमें तो कोई बहाना चाहिए था जड़ जगत में जाने का, तो इसीलिए तो सारी लीला थी। चलो तो अब जड़ जगत में जाएंगे और ये सारी लीला करेंगे। तो इसीलिए फिर भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का ब्रज में इस प्रकार जन्म होता है। और जो श्री दामा थे वो शंखचूद नाम के जो असुर हैं उनके रूप में प्रकट होते हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि जब भगवान शिव को दक्ष के उस जो यज्ञ वो करा रहा था, उस यज्ञ में उनका अपमान हुआ और उसके बाद फिर भगवान शिव वो यज्ञ का जो एरिया था उसे छोड़ करके वापस आ गए। फिर सती वहां पर गई और सती का भी वहां पे उसके पिताजी जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने अपमान किया।
तो सती वहीं पर फिर आत्मदाह कर ली। ये भागवतम में ये कहानी आता है, शायद आप जानते भी हो। तो सती आत्मदाह कर ली, लेकिन वो तो शक्ति है, वो तो शाश्वत भगवान शिव की पत्नी है। तो उसने फिर अगला जन्म लिया, वो हिमालय की पुत्री के रूप में। तो क्योंकि वो पर्वत की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम पार्वती हुआ। तो अब वो तो आदि शक्ति है, वो तो दुर्गा जी हैं। तो बहुत तेजस्विनी थी बचपन से ही, और इतनी तेजस्विनी थी कि सबको लगता था कि ये मामूली कोई बालिका है नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और वापस से भगवान शिव जी को, भगवान को शिव को अपने पति के रूप में उन्होंने फिर से प्राप्त किया। तो इस प्रकार जब पार्वती भगवान शिव से उनका विवाह हो गया, तो जो हिमालय पर्वत था उसकी ख्याति बहुत बढ़ गई। सबको पता चल गया कि अरे महादेव से इसकी पुत्री का विवाह हुआ है। तो ये देख करके जो विंध्य पर्वत था उसे बहुत ईर्ष्या हुई कि अरे इसकी ख्याति इतनी क्यों बढ़ गई। तो विंध्य पर्वत ने भी बहुत तपस्या की, और तपस्या करने के बाद वो ब्रह्मा जी को खुश किया। और ब्रह्मा जी इतनी कठोर तपस्या के बाद प्रसन्न होकर के वहां पे आए, प्रकट हुए। तो फिर वो बोलते हैं कि बताओ इतनी क्यों तपस्या कर रहे हो, मेरी क्या वर चाहिए तुम्हें। तो फिर विंध्य बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी एक ऐसी पुत्री हो जो कि इस हिमालय की पुत्री से भी कई गुना ज्यादा तेजस्विनी होनी चाहिए। और सिर्फ हिमालय की पुत्री नहीं, जो वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं उनसे भी ज्यादा तेजस्विनी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तेजस्विनी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का जो वर बने, जिससे उसका विवाह हो, वो भगवान महादेव उनसे भी ज्यादा यशस्वी हो, उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो, उन्हें भी युद्ध में हरा दे। इस प्रकार का वर से मेरी पुत्री का विवाह हो। तो भगवान ब्रह्मा वहां पे तथास्तु तो कर दिए, लेकिन वापस फिर जब ब्रह्मलोक में आए तो अब सोचने लगे कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट वर था, मैं तथास्तु करके तो आ गया, लेकिन अब इसे पूरा कैसे करूंगा। तो लगे पूरा वेद पुराण शास्त्र पूरा पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि अरे शिव और पार्वती से ऊपर के कोई स्त्री और पुरुष एग्जिस्ट करते हैं क्या। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड गॉडेस पार्वती, दे आर लाइक द सुप्रीम पर्सनालिटीज ऑफ गॉड हेड इन मटीरियल वर्ल्ड। अगर सिर्फ आप एक यूनिवर्स की बात करें तो भगवान शिव को कंसिडर किया जा सकता है कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी फॉर द यूनिवर्स, फॉर वन पर्टिकुलर यूनिवर्स। तो भगवान ब्रह्मा जी बहुत रिसर्च करके फिर निकाले कि अच्छा, जो ये श्रीमती राधिका हैं जो गोलोक धाम में रहती हैं, वो पार्वती जी से भी ज्यादा यशस्वी हैं। तो इस प्रकार जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्हें पता चले बाप रे ये तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, इन्हें अप्रोच कैसे करें। अगर इनकी तो इतनी करोड़ों गोपियां ही हैं, अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे तो पता नहीं करोड़ों गोपियों के हाथ से पहुंचते पहुंचते उनके पास तब तक मेरा जीवन ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या किया जाए। तो वो लगे तपस्या करने, श्रीमती राधिका का, ब्रह्मा जी। तो वो तो थोड़ा सा तपस्या करके विंध्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी को खूब तपस्या लगी श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो पहले तो भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अरे ब्रह्मा, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपसे कोई काम नहीं है, मैडम, मैडम के लिए तपस्या कर रहा हूँ, वो चाहिए। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तो आ गया, वो चाहिए तो फिर उनको तो खुश करना इतना आसान नहीं है, करते रहो। तो वो करते रहे तपस्या, लेकिन बहुत समय के बाद उन्होंने श्रीमती राधा रानी को भी प्रसन्न कर लिया। तो श्रीमती राधा रानी भी फिर वहां पे प्रकट हो गई, और फिर प्रकट होने के बाद फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा क्या हो गया, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, बताओ। तो वो फिर ब्रह्मा जी सारी बात बताते हैं कि देखिए गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने तो वरदान उस समय दे दिया, अब तो इसका पूर्ति करना पड़ेगा। वो तो थोड़ा सा तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया, लेकिन मुझे आपको प्रसन्न करने में देखिए इतना कठोर तपस्या लगा। तो बोलती ठीक है, क्या वरदान दिया है तुमने, बताओ। तो वही बताते हैं
कि वो चाहते हैं कि इस प्रकार की पुत्री चाहते हैं जो पार्वती से भी ज्यादा यशस्वी हो, और वो तो सिर्फ आप ही हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी पुत्री बन जाइए। और श्रीमती राधा रानी फिर ये सुनकर के बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन बोलती हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माता तो कीर्तिदा है। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि वो सब आप मैनेज करिए, जैसे जो करना है आपको करिए, लेकिन मेरा वर पूरा कर दीजिए कि किसी तरह आप विंध्य की पुत्री बन जाइए। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है ठीक है, ओके, मैं देखती हूँ, दिमाग लगाती हूँ। फिर उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी आती है भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण जी को सारी बात बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान कृष्ण बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, अरेंजमेंट कर देंगे ये इसका भी। अरे अपने भाई बलराम को हमने संकर्षण का पोस्ट दिया मटेरियल वर्ल्ड में, है तो तुम्हारे लिए भी कुछ जुगाड़ कर देंगे, इतना क्या चिंता करने का। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सारा अरेंजमेंट किया, और विंध्य के पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, जो दोनों भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, उन दोनों ने जन्म लिया विंध्य पर्वत के पुत्री के रूप में। उसी वक्त, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली का जन्म हुआ, तो उसी वक्त भगवान कृष्ण का भी मथुरा में उनका जन्म हुआ, कंस के कारागृह में। और हम जानते हैं कि किस प्रकार फिर कृष्ण भगवान को उधर गोकुल में ट्रांसफर कर दिया गया, और उसके बाद फिर उसके जगह पे जो यशोदा को योग माया जो पुत्री हुई थी वो वहां पर आती हैं, और कंस उन्हें मारने का प्रयास करता है। तो योग माया कंस के हाथ से छूट करके आसमान में चली जाती हैं, और कंस को ही फिर बुरा भला सुनाती हैं, और फिर बोलती हैं कि कंस तुम मूर्ख हो, मुझे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। लेकिन फिर भी बोलती है कि क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें एक अच्छी बात भी मैं बताती हूँ कि तुम्हारा काल तो जन्म लिया है, लेकिन उसके साथ साथ दो और बच्चियां भी जन्म ली हैं। तो इन दो बच्चियों का जो पति होगा बाद में, वो विश्व विजेता होगा, उसे कोई नहीं मार पाएगा। जो इसको मैं भी उधर रख सकते हैं। तो इनका जो पति होगा वो हमेशा विजयी रहेगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके फिर वो अंतर ध्यान हो गई दुर्गा जी। तो उसके बाद फिर कंस फिर विचार करने लगा कि अभी क्या करें, और मीटिंग बुलाया, उसके जितने काउंसिल्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो सारे वहां पर आए, और सारे लोग आकर के फिर डिस्कशन हुआ। तो आसुरिक उनके जो मेंटालिटी के सारे मिनिस्टर्स थे वो बोले कि महाराज आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, इसका तो एक सिंपल उपाय है कि पिछले 10 दिनों में जितने भी पुत्र हुए हैं उन्हें मार देना चाहिए, और पिछले 10 दिनों में जितनी पुत्रियां हुई हैं उन सबको उठा करके यहाँ पर हमें ले आना चाहिए, अपने गोडाउन में रखेंगे, उनमें से ही ना कोई एक होगी। अब उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन उसमें से वो दोनों पुत्रियां हैं, उन्हीं में से कोई दो होंगी। तो इस प्रकार ये उन्होंने सजेशन दिया, और सजेशन ये लेकर के पूरा पास हो गया पार्लियामेंट में, सबने ओके कर दिया हाँ ऐसा करना चाहिए। तो अब ये कार्य करेगा कौन, तो इसके लिए फिर पूतना को अपॉइंट किया गया, क्योंकि कंस पूतना को अपनी बहन जैसा मानता था। शायद राखी आखी भी बांधा होगा पूतना ने आके कंस को। तो इस प्रकार पूतना को अपॉइंट किया गया कि ये दो कार्य करने का है, कि जा करके आइदर जो जो लड़के हैं जो जन्म लिए हैं नवजात शिशु उन्हें मार देना है, और जो पुत्रियां हैं उन्हें उठा करके मेरे पास ले आना है। तो पूतना इसमें बहुत एक्सपर्ट थी, और राक्षसी खेचरी नाम की जो विद्या होती है जिसपे झाड़ू पे लोग उड़ते हैं, वो विद्या वो जानती थी।
आज भी ये विद्या है। झाड़ू पर किस प्रकार उड़ा जाता है वो विद्या चुड़ैलें जो एक कैटेगरी की होती हैं वो जानती हैं। तो ये सब भी डार्क मैजिक, ये डार्क जो वैदिक साइंसेस हैं, लेकिन ये भी एक तरह के डार्क साइंसेस हैं। तो वो इसमें एक्सपर्ट थी, तो वो सबको मारने लगी। तो कई बालकों की उन्होंने हत्या की। फिर उन्हें ये पता चला कि अरे ये विंध्य की 2 पुत्रियां हुई हैं और जो बहुत ही तेजस्विनी है, और जिससे लेकर के विंध्य पर्वत इतना खुश है कि वो एकदम बेस्ट ब्राह्मणों को बुला करके उनका सारा सेरेमनी यज्ञ वज्ञ करा रहे हैं उनके लिए। तो बोले कि अरे हो ना हो सकता है यही वो 2 बालिकाएं हों। तो पूतना वो फिर वहां पे पहुंचती है विंध्य पर्वत पे, और जब यज्ञ चल रहा था तो उसके बीच, उसी के बीच में से ही नजर छुपा करके वो दोनों बालिकाओं को उठा लेती हैं, और उठा करके हवाई मार्ग से थ्रू फ्लाइट वो वापस आने लगती हैं मथुरा कंस को वो दोनों बालिकाएं देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब विंध्य पर्वत देखते हैं कि अरे मेरी पुत्री कहाँ चली गई, दोनों पुत्रियां कहाँ चली गई, तो वो बहुत ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हो ना हो कोई राक्षसी लेकर के गई है। तो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वो भी शक्तिशाली ब्राह्मण थे, ऐसे ही कोई आजकल के ब्राह्मण थे नहीं। तो उनको बोलते हैं कि अरे आप लोग ऐसे मंत्र पढ़िए, ऐसे आहुति दीजिए कि जो भी राक्षसी मेरी पुत्रियों को लेकर के गई है वो वहीं पे वो मर जाए और मेरी पुत्रियां बच जाएं। तो इस प्रकार का मंत्र पढ़ने लगे वो सारे ब्राह्मण। और यहाँ पे पूतना आकाश मार्ग से जा रही थी और उसे लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही है, और धीरे धीरे शक्ति इतनी कम हो गई कि उसे लगा कि अब 2 बालिकाओं का वजन मैं नहीं उठा पाऊंगी। तो एक बालिका उसके हाथ से छूट गई, तो चंद्रावली जो थी वो उसके हाथ से छूट गई और वो गिर गई। अब कुछ समय के बाद लगा कि दूसरी बालिका का भी मैं वजन नहीं उठा पाऊंगी, तो दूसरी बालिका भी उनके हाथ से गिर गई और वो खुद भी बेहोश होकर के गिर पड़ी। तो इस प्रकार 2 अलग अलग गांवों में, एक गांव में श्रीमती राधा रानी का जन्म होता है और एक दूसरे गांव में चंद्रावली देवी का जन्म होता है। तो इस प्रकार 2 जो भगवान की प्रमुख गोपियां थी उनके ये जन्म की कहानी है। और अभी थोड़े और भी ये लीला अभी थोड़ी बाकी है, जिसको मैं भी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। और श्रीमती राधा रानी रावल गांव में इस प्रकार वृषभानु महाराज को कमल के फूलों के बीच में मिलती हैं। तो वो कैसे मिली उसका अभी लीला फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का हमारा समय अभी पूरा होता है, तो हम आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।